क्या आपको पता है कि जो अमेरिका से डिपोर्ट किए गए बच्चे हैं उनका क्या होता है? दरअसल उनका कोई पक्का ठिकाना नहीं होता। हजारों मासूम बच्चे ऐसे हैं जिन्हें उनके पेरेंट्स से अलग करके या फिर अकेले ही डिपोर्ट कर दिया जाता है, बिना ये सोचे कि वो वापस जाकर जिएंगे कैसे। ना सिर पर छत होती है, ना स्कूल होता है और ना ही इलाज होता है। कई सारे मामलों में तो उन्हें सीधे उस माहौल में फेंक दिया जाता है जहां उनकी जान को खतरा होता है। ये सिर्फ इमिग्रेशन नहीं बल्कि इंसानियत का सवाल है। तो आज आपको ना इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आखिर जो बच्चे यूएस से डिपोर्ट होते हैं उनके साथ होता क्या है, आगे उनका भविष्य कैसा होता है और वो कैसे हालातों में जीने को मजबूर होते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। सबसे पहले समझते हैं कि बच्चों को डिपोर्ट आखिर किया क्यों जाता है। दरअसल यूएस में हर साल हजारों बच्चे ऐसे आते हैं जो या तो अपने पेरेंट्स के साथ इलीगल रूप से बॉर्डर पार करते हैं या फिर अकेले ही आते हैं। ज्यादातर बच्चे सेंट्रल अमेरिका या फिर साउथ अमेरिका से होते हैं। कभी कभी पेरेंट्स को डिपोर्ट कर दिया जाता है लेकिन बच्चे वहीं रह जाते हैं और कभी कभार पूरा परिवार वापस भेज दिया जाता है। बहुत सारे बच्चे असाइलम मांगते हैं यानी कि शरण मांगते हैं, लेकिन सबको मंजूरी नहीं मिलती। अब बात करते हैं ऐसे दो केसेस की जहां पर एक तो अगर बच्चा अकेला है तो उसके साथ क्या होता है और दूसरा अगर बच्चा पेरेंट्स के साथ है तो उसके साथ किस तरह का बिहेव होता है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि अगर बच्चा अकेला है तो क्या होता है। तो देखिए, उसे अनअकम्पनीड माइनर कहा जाता है। ऐसे बच्चों को अमेरिका की ऑफिस ऑफ रिफ्यूजी रिसेटलमेंट यानी कि ORR की देखरेख में भेजा जाता है। उन्हें डिटेंशन सेंटर्स या फिर जो शेल्टर होम्स हैं उनमें रखा जाता है। अगर उनका केस रिजेक्ट हो जाता है तो उन्हें उनके देश वापस भेज दिया जाता है। अब देखिए, बात करते हैं दूसरे कंडीशन के, यानी कि अगर बच्चा पेरेंट्स के साथ है तो क्या होता है। अब देखिए, अगर ऐसा होता है तो पूरा परिवार या तो एक साथ डिपोर्ट कर दिया जाता है या फिर पेरेंट्स को अलग और बच्चों को अलग भेजा जाता है। ट्रंप सरकार के दौरान फैमिली सेपरेशन का मामला बहुत बड़ा मुद्दा बना था, जिसमें हजारों बच्चे अपने माँ बाप से अलग कर दिए गए थे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब बच्चे अपने देश वापस जाते हैं तो उनके साथ क्या होता है। देखिए, सबसे पहला जो इम्पैक्ट होता है वो होता है इमोशनल एंड मेंटल इम्पैक्ट। बच्चों को ट्रॉमा हो सकता है, उनका स्कूल छूट जाता है, सोशल लाइफ पूरी तरह से खत्म हो जाती है और उन्हें फिर से नई जिंदगी की शुरुआत करनी पड़ती है। कई बार उनकी सिक्योरिटी पर भी सवाल उठता है। कई बार बच्चे जिन देशों में वापस जाते हैं जैसे कि होंडुरस, एल सल्वाडोर या फिर ग्वाटेमाला, वहाँ पर वायलेंस, गैंग और गरीबी का माहौल होता है। कई बच्चों को डर होता है कि उन्हें या तो वहाँ पर मार दिया जाएगा या फिर ज़बरदस्ती गैंग में शामिल कर दिया जाएगा। इसके साथ ही जो बच्चे डिपोर्ट होते हैं उन्हें कोई सहायता नहीं मिलती। ज़्यादातर देशों में वापस आने के बाद कोई सरकारी मदद नहीं होती। NGO या फिर जो कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सिर्फ उन्हीं से थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता है, जैसे कि शेल्टर मिल जाता है, बच्चों की काउंसलिंग हो जाती है और स्कूल्स में एडमिशन भी करा दिया जाता है। लेकिन ये भी एक्सेप्शन ही है, हर बच्चे को ये सुविधा नहीं मिल पाती है। अब सवाल है कि क्या यूएस इस मुद्दे को हल करने के लिए कुछ कर रहा है या फिर ऐसे ही ये चलता रहेगा। अब देखिए, बाइडेन सरकार की तरफ से कुछ कोशिशें की गई थी, जैसे कि फैमिली यूनिफिकेशन प्रोग्राम शुरू किया गया था, बच्चों को वकील मुहैया करवाई गई थी, लेकिन ग्राउंड लेवल पर अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको प्रॉपर सपोर्ट के बिना डिपोर्ट किया जा रहा है। और अब तो आपको पता ही है, ट्रंप सरकार ने तो आते ही इमिग्रेशन सिस्टम को और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया है। कई बच्चों को लीगल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है, जिससे उनका केस सही से लड़ा ही नहीं जाता है। और हाँ, 2018 से 2020 में जो बच्चे माँ बाप से अलग हुए थे उनमें से तो कुछ आज भी अपने पेरेंट्स से मिल ही नहीं पाए हैं। इस सिचुएशन को सुधारने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जिस बच्चे को डिपोर्ट किया जा रहा है उससे पहले उसकी जो सुरक्षा है वो इंश्योर की जाए, उन्हें लीगल राइट्स के बारे में बताया जाए और अगर वापस भेजा जा रहा है तो प्रॉपर री इंटीग्रेशन की तैयारी होनी चाहिए। ऐसा इसलिए ताकि वो अपनी ज़िंदगी को दोबारा शुरू कर सके। लेकिन ट्रंप सरकार के आने के बाद ये चीज़ें और ज़्यादा मुश्किल हो गई हैं। हाल ही में हमने आपको अपनी वीडियो के ज़रिए जानकारी भी दी थी कि कैसे ट्रंप ने इन बच्चों के लिए जो लीगल हेल्प है उसे भी बंद कर दिया था और ये भी कह दिया था कि जो लोग इनको स्पॉन्सर करते हैं, यानी कि जो रिश्तेदार इन बच्चों को अपनाते हैं, अपने साथ रखते हैं, उन पर भी डिपोर्टेशन का खतरा मंडरा सकता है। यानी कि अब ट्रंप इन बच्चों को पूरी तरह से
डिपोर्ट करने के लिए तैयार हैं और उनका मानना है कि जो बच्चे बिना पेरेंट्स के यूएस में आए हैं वो थ्रेट है और उन्हें अपने देश में वापस भेजा जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि जिन बच्चों को डिपोर्ट किया जाता है यूएस से, जो बिना पेरेंट्स के आए होते हैं या फिर जो फैमिली से अलग हो जाते हैं, उनका भविष्य किस तरह का होता है, उन्हें किस तरह की समस्या होती है और उनके साथ किस तरह का सुलूक होता है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगली बार फिर आएंगे नई जानकारी लेकर। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक केयर।